हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट दोषित बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो और आप हमारा रियल एस्टेट का पॉडकास्ट या फिर रियल एस्टेट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको देख रहे हो तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के बारे में, NDA। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे अग्रीमेंट बनता है, जहाँ पे बायर, सेलर या फिर जो ऐसा एंटिटी है जिसके बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कि कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो आपको किसी और को नहीं बतानी। जैसे कि सेंसेशन जो बोलते हैं ना, कि कुछ ऐसी सेंसेशनल जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अभी ब्रीच नहीं करनी, मतलब कि किसी को नहीं बतानी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जहाँ पे आप ये डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। तो उसमें फर्स्ट क्या आता है, तो सबसे पहले कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे कि बायर, सेलर, एजेंट, ब्रोकर। तो एक पार्टी के बीच में ये डिस्क्लोजर अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मार्केट। तो इसमें क्या होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेट डेटा क्या है, वो कौन से लोकेशन पे है, जिसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है, जो इसकी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना। मान लो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर आपने कुछ मार्केट वेट अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlexbamania.com/gift। तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। की प्राइस के हिसाब से थोड़े कम में खरीदा है, तो वो एक ऐसी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी और को बता नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने किसी को बता दिया तो जिसका प्रॉपर्टी है या फिर जिसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका नुकसान हो गया, उसकी कुछ इंजरी हो गए। तो उसके बीच में इसलिए एक NDA साइन किया जाता है कि आप किसी को बता नहीं पाओगे। और पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर कि उसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के लिए आपने मान लो कि ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं ना, कि उसके पीछे का आपने कुछ रिसर्च किया होगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी कितने में आपने खरीदी, वो उसके बाद नेगोशिएशन कितने में किया होगा, उसका कुछ डिस्कशन होगा, तो वो उस डॉक्यूमेंट में होगा। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मान लो कि किसी को आपको बताना है तो किस तरीके से बता सकते हो। और दूसरा है कि किस तरीके से आप शेयर कर सकते हो किसी और के साथ, या फिर किस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उसकी ऑब्लिगेशन से बोलते हैं कि किस तरीके से इसका कुछ काम हो सकता है। और उसके बाद है हमारा ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल, कि अगर आपने वो NDA साइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो कितने टाइम तक होना चाहिए। मान लो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये डाटा आप किसी को बता सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। क्योंकि अगर उसके पहले आपने कुछ बता दिया तो उस बायर का या फिर उस सेलर का जो कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। और लास्ट में है लीगल रेमेडीज ऑफ ब्रीच डेटा, कि अगर मैंने इस डेटा को किसी के साथ लीक कर दिया या फिर बायर ने और सेलर के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अगर बायर ने या फिर सेलर ने वो डेटा को ब्रीच कर दिया तो इस हिसाब से एक इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि एक NDA साइन था जिसमें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी को बतानी नहीं थी, लेकिन आपने बता दी, इस वजह से बायर का या फिर सेलर का कुछ नुकसान हुआ। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आप उसके ऊपर लीगली एक्शन भी ले सकते हो। तो इस हिसाब से रियल एस्टेट में NDA काम करता है। तो ऐसे इजी एंड सिंपल वे में रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आप इस वाले पॉडकास्ट को, इस यूट्यूब चैनल को या फिर इस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ नया सीखने में। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को Spotify के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।